हमारे चैनल आपकी सोच में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद इकबाल। कभी विदाई आंखों को नम कर देती है और कभी यही विदाई एक उज्जवल भविष्य की शुरुआत बन जाती है। आज भारतीय निशुल्क गुरुकुल में ऐसा ही एक भावुक और यादगार पल देखने को मिला, जहां अलविदा के साथ साथ उम्मीद थी और सही रास्ता भी दिखाया गया। ये दृश्य है भारतीय निशुल्क गुरुकुल के, जहां माध्यमिक के छात्रों के लिए एक सम्मानजनक फेयरवेल सेरेमनी का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम 25 जनवरी 2026 दोपहर 3 बजे 3 नंबर गंगा घाट भाटपाड़ा म्यूनिसिपैलिटी के अंतर्गत आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में छात्रों के साथ साथ शिक्षक, अभिभावक और कई सम्मानित लोग मौजूद रहे। इस संस्था का संचालन डॉक्टर जे.के. भारती, डॉक्टर कृष्णानंद भारती और राम कुमार गिरी द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम में संस्था के पैट्रन ख्वाजा अहमद हुसैन की मौजूदगी छात्रों के लिए प्रेरणा का कारण बनी। कार्यक्रम को सफल बनाने में नवदीप संघा और समीर यादव का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। इस मौके पर आईसी भाटपाड़ा पुलिस स्टेशन के पंचोर लामा भूटिया और सब इंस्पेक्टर सुब्रतो मंडल विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने छात्रों को अनुशासन, ईमानदारी और कानून का सम्मान करने की सलाह दी और एक जिम्मेदार नागरिक बनने का संदेश दिया। कार्यक्रम में ख्वाजा अहमद हुसैन और असगर अली खान, फाउंडर एंड डायरेक्टर कोलकाता पब्लिक इंग्लिश स्कूल ने छात्रों को परीक्षा से जुड़ी अहम बातें बताईं। दोनों ही पूर्व माध्यमिक एग्जामिनर रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा सिर्फ नंबरों का खेल नहीं होती, बल्कि मेहनत, सही तैयारी और आत्मविश्वास का नाम है। सही टाइम टेबल, लगातार पढ़ाई और डर से दूर रहना सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। छात्रों के चेहरे पर एक तरफ बिछड़ने की उदासी थी तो दूसरी तरफ अपने भविष्य को लेकर उत्साह और भरोसा। शिक्षकों ने कहा कि ये छात्र सिर्फ परीक्षा देने नहीं जा रहे, बल्कि अपने गुरुकुल और अपने परिवार का नाम रोशन करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम का साफ संदेश था, शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने का साधन नहीं है, बल्कि एक अच्छे और जागरूक समाज की नींव है। जहां शिक्षा होती है वहां नफरत की कोई जगह नहीं होती। भारतीय निशुल्क गुरुकुल की ये फेयरवेल सेरेमनी सिर्फ एक विदाई नहीं थी, बल्कि छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए एक शुभकामना थी। उम्मीद है कि ये छात्र अपनी मेहनत से सफलता हासिल करेंगे और समाज के लिए एक अच्छी मिसाल बनेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए देखते हैं इस विदाई समारोह के कुछ विशेष झलकियाँ। तो अभी जो बता रहे थे ना परीक्षा को लेकर के, तो मैं अभी फिलहाल जो पिछले 10 साल से जो ट्रेंड्स चल रहा है, हम लोग जो कॉपी वगैरह चेक कर रहे हैं, तो हम लोगों के हेड एग्जामिनर का एक ही इंस्ट्रक्शन रहता है। हम लोग एग्जामिनर हैं, इंस्ट्रक्शन रहता है कि आप लोग बच्चों को मार्क्स दे दीजिए, मार्क्स दीजिए। इसका मतलब है कि आपको मार्क्स मिलेगा, और मार्क्स तभी मिलेगा जब वहां लिख करके आप आएंगे। मैं कॉपी चेक करता हूँ, मैं बताऊं, बहुत सारा कॉपी में शुरुआत में 1-2 पेज बहुत लिखा रहता है, लेकिन लास्ट में जाकर के, मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, राइटिंग स्किल में कुछ नहीं लिखे रहते। मैं हिस्ट्री की भी बात कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे अपने खुद के स्टूडेंट ही हेड एग्जामिनर है, ठीक है ना, हिस्ट्री के हेड एग्जामिनर, वो भी हायर सेकेंडरी। उसमें भी हम देखते हैं कि 2 पन्ना 3 पन्ना लिखा हुआ है, बाकी का पन्ना एकदम पूरा खाली रहता है। मैं आप लोगों को एक ही बात कहता हूं कि आपको उस वक्त उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दिया है, उससे रिलेटेड जितना समझ में आए, 2 लाइन 4 लाइन आप लिखो, जो आपको समझ में आए वो लिखो, कम से कम भरो। अरे कम से कम मास्टर को जगह तो दो कि ऐसा टिक मारे और 1 नंबर दे, आपको नंबर मिलेगा। ऐसा नंबर है कि आप समझ लो कि जहां 29 होता है, जहां 27 होता है, हम लोग इंस्ट्रक्शन मिल जाता है कि आप 3 नंबर बढ़ा के दे दीजिए, 30 कर दीजिए, उसको पास कर दीजिए। आप समझ रहे हैं? कोई स्टूडेंट ये नहीं कह सकता है कि हम फेल हो गए, ये कारण था, वो कारण था। आप लोग टीचर की ही गलती निकाल देते हैं कि टीचर अपनी वाइफ से लड़ाई किया होगा, इसलिए हमको 27 दे दिया। ऐसा कुछ नहीं होता है।
हम लोग भी कॉपी चेक करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। आप नहीं लिखोगे तो मार्क्स कहाँ से मिलेगा? है माँ पर एक शेर है कि बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान। आज आसमान तक अगर आपको पहुंचना, आपकी बात की तरफ मैं आना चाहता हूँ। एज ए लाइफ साइंस एग्जामिनर, आप जो बोर्ड का परीक्षा दीजिएगा, पहले आप जाइएगा, आपको 15 मिनट पहले एग्जामिनेशन हॉल में जाना होगा। आपको अपना पेंसिल, पेपर और भी जो नीड्स है, जरूरियात की चीजें हैं एग्जामिनेशन हॉल में, वो आपको पहले से एक दिन पहले, एक रात में सब ठीक कर लीजिएगा। सब अली साहब आए हैं और डायरेक्टर है पब्लिक स्कूल। स्कूली बच्चों का क्या दर्द है, क्या असुविधाएं हैं, क्या सुविधाएं हैं, उस दर्द को, उस पल्स को महसूस करने वाले व्यक्ति हैं। खैर, हम लोग शांति निकेतन को KG to PG कहा जाता था, लेकिन हम लोगों ने भी एक छोटा सा शांति निकेतन बना रखा है। क्या बात है, वाह वाह वाह। जहाँ गरीब तबके के लोग, साधारण लोग, जूट मिल में काम करने वाले लोग यहाँ आते हैं। जैसा आप लोगों को मालूम है कि मिल बंद है, कई लोगों के पास 2 वक्त का भोजन नहीं है, लेकिन कड़ाके की सर्द में यहाँ वो लड़के लड़कियाँ भी आए जिनका अपना घर नहीं है। इसी बैच में अपना घर नहीं है, सरकार कब उस घर को तोड़ देगी इसकी गारंटी नहीं है। क्या मैं सही कह रहा हूँ मट सर? सरकार कब घर को तोड़ देगी इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन वो लोग आते हैं, पढ़ते हैं। हम लोगों ने प्रयास किया है उनके लिए। पाँव जख्मी हैं लेकिन चलना होगा, पाँव जख्मी हैं लेकिन चलना होगा। तुझे रात का जुगनू नहीं बनना है, सुबह का सूरज की तरह जलना होगा। क्या बात है, वाह वाह। फिर बनने के लिए भाई हम लोग बहुत बड़े आदमी नहीं हैं, लेकिन सेवा करने की ख्वाहिश है। हर मंदिर, हर गुरुद्वारे, हर मस्जिद, हर चर्च से एक ही प्रार्थना करते हैं कि भगवान इस कर्म को, इस भाव को कभी समाप्त न होने दे। जो हम लोग सेवा कर रहे हैं वो करते जाएं। आपको मालूम है कि वैसे माध्यमिक का एग्ज़ाम का गुरुकुल का ये आखिरी दिन है, और यहाँ पर हमारे सामने जो लोग भी मौजूद हैं, ये सिर्फ आपके इलाके के नहीं बल्कि पूरे भारत में अपनी एक शख्सियत रखते हैं। मशहूर और मारूफ शख्सियत में ख्वाजा अहमद हुसैन साहब, जो बायो के टीचर भी हैं, इनका एक अपना अलग मकाम है, अपनी एक पहचान है। जिस तरह से सर ने बताया, जितेंद्र तिवारी साहब ने, कि 28 सालों से ये स्कूल चल रही है, गुरुकुल का ये मज़ा आज हमको पहली मर्तबा ये कल्पना कर पा रहे हैं कि जिस तरीके से हमने सुना था, पढ़ा था, आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है। गुरुकुल से पढ़ने वाले ही विद्यार्थी जो पहले प्रोफेसर बने, पहले डॉक्टर बने होंगे, पहले इंजीनियर बने होंगे, बाद में थ्योरी चला, पहले जितना वर्क हुआ, आज कोई भी दुनिया का सबसे पहला अगर कोई डॉक्टर पैदा हुआ तो पढ़ करके नहीं, प्रैक्टिकल करके हुआ। उसके बाद दुनिया का अगर कोई पहला इंजीनियर पैदा हुआ होगा तो पढ़ करके नहीं, प्रैक्टिकल करके। तो उन्होंने प्रैक्टिकल किया, बाद में थ्योरी लगाया। तो बोलने की बात यह है कि आप तमाम लोगों के अंदर एक खूबी है जो खुद आप नहीं जानते हो और करने वाले भी नहीं जानते हैं, बल्कि भगवान एक ऐसा रूप में ढालता है कि उस तरफ आप चक्कर करते चले जाते हो और एक दिन ऐसा आता है कि आप उस मंजिल को पाते हो।